रोल है। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लोग इस खबर पे नजर बनाए हुए रख रहे थे। और आपको मालूम है कि लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी बार बार समन कर रही है। कल का वो डेट है जब चौथी बार ईडी ने समन करके मुख्यमंत्री को बुलाया है और उनसे सवाल जवाब ईडी के अधिकारी करना चाहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए उसको इलीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण उन्होंने लिया था। हालांकि बीते 18 सितंबर को जो वहां पे सुनवाई हुई उस दौरान उनके रीट को जो है खारिज करते हुए यह बोला गया था कि आप हाईकोर्ट चले जाइए। देर शाम तक जो हम लोग खबरें आप तक लेकर के आ रहे थे उसमें यही खबर थी कि अब तक मुख्यमंत्री हाईकोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन इस वक्त जो खबरें निकल करके आई है वो ये है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। और अब जबकि 23 सितंबर को यानी कि कल महज 10 से 12 घंटे के बाद का जो समय ईडी ने तय किया था मुख्यमंत्री के लिए कि आप मेरे दफ्तर आइए, वो अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री जब हाईकोर्ट चले गए हैं ईडी के समन को चुनौती देने, तो ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। आपको मालूम है कि सबसे पहली दफा जो है ईडी ने समन करके खास करके जो लैंड स्कैम का जो मामला है उसमें 14 अगस्त को उनको बुलाया था और उसके बाद जो है दूसरा समन किया गया, फिर तीसरा समन किया गया। और ये जो 23 सितंबर का जो समय है, दिन है, जो तारीख है, वो चौथे समन के बाद जो है ईडी ने तय किया था। दूसरा समन आपको मालूम है कि 24 अगस्त को मुख्यमंत्री को भेजा गया और उसके बाद तीसरा समन 9 सितंबर को भेजा गया। आप इसको समझिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस तरीके से जो है ईडी के समन को चुनौती देने के साथ साथ जो है टेकल कर रहे हैं। रणनीति क्या है उनकी? पहले समन के बाद जो है मुख्यमंत्री ने समन को ही इलीगल बताते हुए उस पर सवाल किया और बाकायदा पत्र लिखा कि ये जो समन है वो अवैध है, इलीगल है। दूसरा समन जब ईडी के द्वारा जब किया गया तो उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी को बताए कि मैं आपके समन के विरुद्ध न्यायालय जा रहा हूं, ऐसे में जो है आप इंतजार कीजिए। लेकिन ईडी तब भी नहीं रुकी और तीसरा समन कर दी। तीसरे समन के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से एक पत्र ईडी को भेजते हुए कहा कि मैं आपके फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दिया हूं, वहां पे सुनवाई होने दीजिए, वहां का जो दिशा निर्देश आएगा उसके अनुरूप काम करेंगे। तो इसको अब आप ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री चूंकि 18 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोला गया उसमें यही कहा गया कि आप सबसे पहले हाईकोर्ट जाइए, ये इलीगल है, लीगल है या फिर जो भी परिस्थिति है ये हाईकोर्ट में पहले तय होगा। तो अभी जो खबरें आ रही है वो सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सबसे पहले जो है ये खबर हम द फॉलो अप के जरिए आप तक लेकर के आए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अब चूंकि ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल माफ कीजिएगा ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, उसके पीछे का जो आधार है अब वो स्पष्ट दिख रहा है कि जब मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए हैं समन को चुनौती देने, ईडी के अधिकारियों को चुनौती देने, तो ये लगभग तय हो गया है। थोड़ी देर पहले 2 घंटा पहले द फॉलो अप पे मैंने ही एक खबर की थी जिसमें मैंने यह अंदेशा भी जाहिर किया था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नहीं जाए, लेकिन उस समय तक ऐसी कोई एश्योरिटी नहीं थी। लेकिन अभी जो खबरें निकल करके आ रही है वो जब यह खबर आ गई सामने कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए हैं, रीट उन्होंने दायर कर दिया है। अब कल जब हाईकोर्ट खुलेगा और अगर ये संभव होता है कि इनके रीट पे सुनवाई हो और वहां से अगर कोई निर्देश आता है, आदेश आता है या फिर कोई गाइडलाइन ईडी को या फिर मुख्यमंत्री को मिलता है तो उसके बाद ही जो है चीजें दिख सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के पास फिर से एक विकल्प हो जाएगा, अगर उनके फेवर में नहीं होगा तो मुख्यमंत्री फिर हाईकोर्ट के उस आदेश निर्देश के चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अभी जो पूरा जो टाइम बाई जो किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तरफ से लगातार पहले समन के बाद चौथा समन तक का जो ये सफर ईडी कर रही है और मुख्यमंत्री लगातार जो है उसको लेकर के ये कर रहे हैं। तो फिलहाल
आप इंतजार कीजिए। जो खबरें हैं वो यही है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए हैं और ऐसे में स्पष्ट है कि अब वो कल ईडी दफ्तर, जैसे कि पिछले कई समन को लेकर के उनका जो स्टैंड रहा है नहीं जाना, वो अब भी जो है, चूंकि देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी समझना होगा कि मुख्यमंत्री जब पहले समन से ही जब वो ये बोल रहे हैं और उसको चुनौती दे रहे हैं कि ये पूरा समन ही इलीगल है, तो एक लड़ाई ईडी और मुख्यमंत्री के बीच में सामने से अब हो रही है और ये इसका जो माध्यम बन रहा है वो कोर्ट बन रहा है। पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए, आपको मालूम ही है। उसके बाद अब चूंकि एक खबरें आ रही थी कि आज जाना था और चूंकि सीनियर जज के देहांत के बाद आज हाईकोर्ट में काम नहीं हुआ, सारा कामकाज बंद था, तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए हैं कि नहीं गए हैं। लेकिन आज जो इस वक्त की जो खबर है, जो बड़ी खबर है, वो यही है कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए हैं। परसों कल देर रात जब मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे थे, उसके बाद का ही जो है ये पूरी जो प्रोसेस है उसको पूरा किया है मुख्यमंत्री ने। और ये जो एक सवाल था कि मुख्यमंत्री हाईकोर्ट गए कि नहीं गए, तो उसका एक तरीके से जवाब मिल गया है और वो जवाब यही है कि वो हाईकोर्ट चले गए हैं। तो फिलहाल कल हो सकता है कि ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री ना जा करके अपने तरफ से एक पत्र, जैसा कि बाकी के निर्धारित समय पे जिस तरीके से सीएमओ का कोई एक व्यक्ति जाकर के ईडी को यह सूचना दे देता था, कल भी जो है ऐसी तस्वीरें ईडी दफ्तर से बाहर निकल करके सामने आ सकती है। और ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री का सचिवालय का कोई आदमी जाकर के जो है, कोई कर्मचारी जाकर के ईडी दफ्तर को यह सूचना दे दे कि आपके समन के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जा चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री वहां पे नहीं जाएंगे। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, और भी दूसरे कई बड़े खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए फॉलो अप पे आप बने रहिए। शुक्रिया।